हम फाइनली स्मृति ईरानी जी के साथ हैं उनके आवास पर। मैम, वैसे आप कह रही हैं कि विपक्ष ने सरेंडर कर दिया, मतलब हार का डर, सरेंडर विपक्ष का, कोई फाइट नहीं है। तो फिर इतनी मेहनत सुबह से लेकर रात तक 14-15 मेहनत की है, इसलिए तो सरेंडर किया है। लेकिन चूंकि सामने सेनापति ने सरेंडर कर दिया, इसका मतलब ये नहीं कि हम जब तक लक्ष्य तक ना पहुंचे तब तक हम भी चुपचाप बैठे। मतलब ये है ना, आपकी जीत तो सुनिश्चित आप मान के चल रही हैं, कहा जा रहा लगभग किक वॉक है। अब वहीं सिर्फ मैं ही नहीं मान रही हूँ, पूरा कांग्रेस का इकोसिस्टम झक मार के बेचारे मान तो रहे हैं। नहीं तो फिर सुबह से लेकर फिर आप जीत रही हैं, तो फिर इतनी मेहनत, मैं बार बार वही सवाल पूछ रहा हूँ। मेहनत की है, इसीलिए आज इस मुकाम पर है। तो चूंकि आप सफलता पाते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि मेहनत बंद कर देनी चाहिए। नहीं, लेकिन इनफैक्ट जब आप सफलता पाते हैं तब आपका जिम्मा बनता है कि और मेहनत की जाए। लेकिन आपने 14 में जब आपकी कैंडिडेचर अनाउंस हुआ था, उस वक्त शायद 20-22 दिन बाकी थे, अगर मैं गलत नहीं, 22 दिन थे। फिर 19 का चुनाव था, अब 24 का चुनाव है। तो ये 19 से थोड़ा आसान है, कम से कम ये तो आप मैं कभी भी किसी भी चीज को फॉर ग्रांटेड नहीं लेती। अमेठी ने जो इलेक्टोरल इतिहास रचा वो इसीलिए क्योंकि यहाँ के वोटर को फॉर ग्रांटेड लिया गया जी। ये माना गया कि हाँ, और कहाँ जाएंगे, इनके पास कोई विकल्प नहीं है। मुझे लगता है अमेठी ने भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में 4-5 बहुत सुनहरे संकेत दिए हैं। एक, आप किसी भी वोटर को फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते। 2, अगर आप कड़ी मेहनत करते हैं तो वोटर उसको रिकॉग्नाइज करता है। और 3, आप चाहे कितना भी बड़ा नाम क्यों ना हो, अगर वोटर के मध्य में रहकर उसके सुख दुख के साथी नहीं बनते, पूर्ण निष्ठा के साथ वोटर के लिए काम नहीं करते, तो चाहे आपका कितना भी बड़ा साम्राज्य क्यों ना हो, वोटर आपको निश्चित रूप से धूल चटा देता है। 4, अमेठी ने देश को ये बतलाया कि भारतीय जनता पार्टी का एक सामान्य कार्यकर्ता कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को हरा सकता है। स्मृति हु वो ठीक है। देखिए, अहंकार की मुद्रा में प्रियंका वाड्रा का ये सब कहना एक उनके संस्कारों को परिचय देता है, दूसरा उनकी पॉलिटिकल मैच्योरिटी कितनी है उसका परिचय देता है। और मैं बिल्कुल ऐसी चीजों से आहत नहीं होती हूँ। मेरा ये मानना है कि सफलता भी एक इंसान के लिए टेस्ट है कि आपका स्वभाव कितना विनम्र रहता है, और असफल हो तो और बड़ा आपके पास एक परीक्षा रहती है कि आप असफल होकर भी पूर्ण रूप से सफलता के पथ पर फिर कैसे चलते हैं। आपने एक चीज का जिक्र किया कि वोटर को फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। क्या यही चीज इस बार रायबरेली को लेकर है? राहुल गांधी जो की उनको भी फॉर ग्रांटेड लिया जा रहा है कि ये तो परंपरागत सीट है। कि अगर परंपरागत सीट के संदर्भ में इतना विश्वास होता तो राहुल जी कभी वायनाड नहीं लड़ते। वो वायनाड पहले गए क्योंकि उन्हें लगा वायनाड ही उनके पास एक श्योर सीट है, और अगर ये परंपरागत सीट जीतने लायक होती तो सोनिया जी से नहीं त्यागती। तो सोनिया जी का इसे त्यागना पहला संकेत था। राहुल जी का वायनाड से पहले लड़ना और लास्ट मिनट में आके रायबरेली में पर्चा भरना इस बात का संकेत है कि वो भी श्योर नहीं है, वायनाड को लेकर भी, रायबरेली को लेकर भी। और प्रधानमंत्री ने इसकी भविष्यवाणी पहले ही कर दी थी। प्रधानमंत्री जी एक एस्ट्यूट पॉलिटिशियन है, उन्होंने देश का चप्पा चप्पा देखा है, उन्होंने कई राजनेताओं के स्वभावों को देखा है, अध्ययनशील बहुत हैं, एंड उनका नेशन के पल्स पर हमेशा हाथ रहता है। तो हाथ क्या करता है ये प्रधानमंत्री जी से बेहतर आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी, भाई सारे जितने भी राजनीति के जानकार हैं, जो स्टूडेंट्स हैं पॉलिटिक्स के, अपना अपना एनालिसिस कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि स्मृति फोबिया है, कोई कह रहा है कि मजबूरी का नाम रायबरेली, कोई कह रहा है हार का डर, सरेंडर, कोई कह रहा है मास्टर स्ट्रोक है। देखिए, आपके हिसाब से राहुल गांधी ने मास्टर स्ट्रोक कहते हैं, अमेठी को क्यों छोड़ा? मैं विनम्रता से उन्हें कहना चाहती हूँ, अगर कोई राजनीतिक दल किसी एक सीट को हारने की कगार पर छोड़ दे और उस हार को मास्टर स्ट्रोक का नाम दे दे, तो वो उस दल में आज किस प्रकार की जुवेनाइल पॉलिटिक्स हो रही है उसका सबसे पहला प्रमाण है। कोई भी राजनीतिक दल कोई भी सीट नहीं छोड़ता
जिसमें जीत की गुंजाइश होती है। राजनीतिक दल वो सीट भी नहीं छोड़ते जिसमें राजनीतिक दलों को पता होता है कि वो हारने वाले हैं। तो जो लोग ये खुशफहमी अभी फैला रहे हैं, और कांग्रेस का इकोसिस्टम आज भी कितना प्रबल है। वो एक फिल्म का डायलॉग है ना, सरकार तुम्हारी सिस्टम हमारा। तो वो सिस्टम कितना चलता है। मैंने एक बहुत विख्यात एडिटर को अभी इंटरनेट पे देखा, वो टुडे और टुमारो में इतना समझा रहे थे कि देख के वो हास्यास्पद है। नहीं, उसमें मैसेजिंग ये है शायद कि आपकी पॉलिटिकल रेलेवेंस को खत्म कर दिया, आपका फेम ले लिया कि आपकी जो शोहरत थी। इसका मतलब कि उन्होंने स्वीकार किया कि मेरी पॉलिटिकल रेलेवेंस थी। पहले वो स्वीकार किया। दूसरा, उन्होंने स्वीकार किया कि पूरे गांधी परिवार, पूरे पॉलिटिकल कुनबे और गांधी परिवार के जितने चाटुकार हैं उन सबको बैठ के मंथन करना पड़ा कि इस एक अदनी स्मृति ईरानी का रेलेवेंस कैसे कम किया जाए। मतलब 2024 का लक्ष्य छोड़ दीजिए, कैसे सरकार बनाए छोड़ दीजिए, उनका पूरा ध्यान केंद्रित था कि इस औरत की हम कैसे औकात कम करें। यही कह रहे हैं ना। हाँ, मतलब आपकी पॉलिटिकल रेलेवेंस, आपकी शोहरत ये है कि राहुल गांधी को आपने हराया। नहीं, अब ये तो फेम छीन लिया। जयराम रमेश ने कहा, मैंने कहा ना कि आप सोचिए कि आज कांग्रेस पार्टी ने स्वयं स्वीकार किया है कि 2024 के लोकसभा के लक्ष्य से बड़ा लक्ष्य है स्मृति ईरानी की औकात कैसे कम करें। बन रही है इसके लिए। हाँ, और उसके लिए पूरा गांधी खानदान, उनके सारे चाटुकार, उनके सारे समर्थक, उनका सारा इकोसिस्टम लगा पड़ा है। तो स्टेटमेंट आया जी, वायनाड से जो सीपीआई की कैंडिडेट हैं, वो जो इंडी का पार्ट है वैसे देखा जाए तो, उन्होंने कहा कि कम से कम राहुल गांधी को वायनाड के वोटरों को धोखा नहीं देना चाहिए था। देखिए, राहुल गांधी अपने ही अलायंस उनको बताना चाहिए था कि भाई मैं यहाँ से लड़ूंगा। इस बात मैंने भी कहा ये, अच्छा, कि अगर आप पारदर्शिता वाली पॉलिटिक्स करते हैं तो आपको डंके की चोट पे कहना चाहिए कि देखिए मैं 2 सीटों से लड़ रहा हूँ। ये छिपा के ना राहुल गांधी का फायदा हुआ, क्योंकि जितनी रही सही इज्जत थी उसकी भी मिट्टी पलीद हुई कि ये वो शख्स है जिसके आप एक वचन पर भी विश्वास नहीं कर सकते। और झूठ बोला तो किसको बोला, जहां वो स्थानीय सांसद थे। इसका मतलब वायनाड की जनता का उनकी आंखों में थोड़ा सा भी मोल नहीं है। आप जनता के साथ सरेआम बातचीत कर सकते थे, कह सकते थे कि वो मेरी सो कॉल्ड पैतृक सीट है, सेफ सीट है, और ये मेरी सीट है, तो मैं दोनों से लड़ूंगा। ये छिपाना अपने आप में, वो कितना झूठ बोल सकते हैं राजनीति में, उसका पहला प्रमाण है। दूसरा, ये लेफ्ट का ये वाक्य अपने आप में इस बात का आपको प्रमाण है कि राहुल गांधी अपने ही अलायंस पार्टनर, और सिर्फ राहुल गांधी क्यों, पूरा गांधी परिवार अपने ही अलायंस पार्टनर्स के लिए कितने घातक है। क्योंकि अपने अलायंस पार्टनर के खिलाफ जाके एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में लड़ना और फिर उस कॉन्स्टिट्यूएंसी को छोड़ के अलायंस पार्टनर को भी बर्बाद करना और दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में आना,